दोस्तों आगे देखना है शिक्षण कौशलों में तीसरा प्रश्न करने का कौशल। वैसे तो उद्देश्य का अध्ययन के बाद अक्सर ऐसा हुआ करता है कि छात्र को मौन वाचन के लिए देता है। एक बार छात्र का मौन वाचन हो गया तो प्रश्न पूछकर छात्र की जानकारी क्या है, कहां तक पाठ भाग की जानकारी छात्र को मिल गई है, इसका पता हम ले सकते हैं। हां देखिए, आमतौर पर प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। एक है सरल प्रश्न, दूसरा है माध्यमिक प्रश्न या अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, तीसरा है विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहले सरल प्रश्न को हम ज्ञान लेवल, नॉलेज लेवल क्वेश्चन कह सकते हैं। जब हम पहली बार छात्र को मौन वाचन के लिए देते हैं, मौन वाचन के उपरांत ज्ञान लेवल प्रश्न पूछना ही उचित होगा, नॉलेज लेवल प्रश्न पूछना ही उचित होगा। इसके लिए निर्दिष्ट कारण है। प्रश्न पूछने से छात्र की तत्परता बढ़ती है। प्रश्न ऐसा नहीं पूछा करते जो एकाएक हो। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को इंगित करके सुरेश बताओ कह के प्रश्न पूछना उचित नहीं होगा। पहले प्रश्न पूछें, बाद में सारे छात्र को सोचने के लिए थोड़ा समय दें, उसके बाद निर्दिष्ट छात्र को इंगित करें। उसी प्रकार प्रश्न पूछना ही उचित होगा और प्रश्न पूछते समय छात्र का नाम पुकार कर प्रश्न पूछना भी अत्यंत उचित होगा। प्रश्न पूछने से छात्र की तत्परता बढ़ती है। प्रश्न पूछने से पूर्व ज्ञान छात्र के अंदर है, नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान के बीच में संबंध जुड़ जाता है। प्रश्न पूछने से रुचि बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। प्रश्न पूछने से छात्र के अंदर जो प्रेरणा है वो प्रेरणा जग जाती है, छात्र क्रियाशील बन जाता है। अधिगम प्रक्रिया में छात्र क्रियाशील बन जाता है। हां, समस्या को हल करने के लिए समस्या का हल करना मेरा दायित्व है, इसी प्रकार का एक भाव जग जाता है। छात्र क्रियाशील बन जाता है। क्रियाशील छात्र को क्रियाशील बनाना कक्षा का एक उद्देश्य है। लर्निंग संबंधी अर्थात अधिगम संबंधी जिन समस्याओं का सामना छात्र करता है, उन समस्याओं का पता मिल जाता है अध्यापक को। अतः उन समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यापक कार्य कर सकता है। प्रश्न पूछने का एक फायदा वो भी है। छोटे छोटे प्रश्नों से अध्यापक के मन में छात्रों को कहां तक पहुंचाना है, किस लक्ष्य तक छात्र के मन को पहुंचाना है, एक धारणा होती है। क्रमबद्ध करके, छोटे छोटे प्रश्नों से क्रमबद्ध करके छात्र को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अध्यापक सफल बन जाता है। छात्र की संकल्पना क्या है, छात्र की परिकल्पना क्या है, इसे समझने के लिए
और छात्र को स्वयं मूल्यांकन करने के लिए छात्र समझना चाहिए कि मैं कहां खड़ा हूं। कम से कम प्रश्न पूछने से यह पता चलता है कि छात्र को यह पता चले कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। छात्र को मूल्यांकन के लिए, स्व मूल्यांकन के लिए छात्र को अवसर मिलता है। मैं कहां खड़ा हूं इसका पता छात्र को मिलता है प्रश्न पूछने से। जिस ज्ञान की प्राप्ति छात्र को मिल जाती है पाठ के दौरान और पाठोपरांत, जिस ज्ञान की प्राप्ति छात्र को मिलती है उस जानकारी का विश्लेषण वो स्वयं कर सकता है प्रश्न से। अध्यापक के विश्लेषणात्मक प्रश्न से, जैसे तीसरे प्रकार के प्रश्न हमने कहा थी कि 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं कि सरल, मध्यम और कठिन। माने अंत का कठिन माने विश्लेषणात्मक। पाठोपरांत जब विश्लेषणात्मक प्रश्न जब अध्यापक पूछता है तो छात्र को यह जानकारी मिल जाती है कि मैंने जिस जानकारी को प्राप्त किया वो किस हद तक, कहां तक मुझे प्राप्त करना चाहिए था, क्या वहां तक मैंने प्राप्त किया, उसकी जानकारी भी छात्र को मिल जाती है। खुलकर करने वाले प्रश्नों से जानकारी को विविध संदर्भों में, शिक्षा से क्या तात्पर्य है? शिक्षा से तात्पर्य यह है कि नए वातावरण में मिली जानकारी को प्रयोग करना, उसके लिए प्रेरणा मिल जाती है प्रश्नों से। प्रश्न पूछने से अध्यापक को भी फायदा है। मेरा छात्र कहां खड़ा है, उसकी जानकारी कहां तक है। 40 छात्र यदि कक्षा में है तो उन 40 छात्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना स्वाभाविक तरीके से अच्छा होता है। हां, देखना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न ना पूछे, अर्थात प्रश्न सुनकर छात्र को पता नहीं चले कि क्या पूछा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। प्रश्न स्पष्ट हो, प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्न बोधगम्य होना चाहिए और प्रश्न स्तर के अनुकूल होना चाहिए। अर्थात 5वीं कक्षा के छात्र से डिग्री लेवल क्वेश्चन न पूछे, यह भी ध्यान देने की बात है। और यह भी कहा हमने, प्रश्न पूछते समय सोचने के लिए समय मिलना चाहिए। एकाएक प्रश्न न पूछे, स्वाभाविक तरीके से ही उत्तर ढूंढने के लिए छात्र सोच में पड़ जाना चाहिए। उसके बाद ही किसी निर्दिष्ट छात्र को इंगित करना उचित होगा। प्रश्नों को क्रमबद्ध करके पूछना ही उचित है। पहले कहा था ना, मौन वाचन के पश्चात सरल सरल प्रश्न पूछे। दल कार्य करते समय माध्यमिक स्तर के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे। अध्यापक द्वारा पाठ प्रस्तुति करने के बाद विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने में भी स्तर को, क्रमबद्धता को रखनी चाहिए।